हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप बना सकते हैं जेंट्स स्वेटर के लिए। अगर आप कोई जैकेट बना रहे हैं जेंट्स का या कार्डिगन बना रहे हैं तो आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तिरछी डिज़ाइन में जो तिरछी रो है इसमें ये डिज़ाइन बनकर आता है इस तरीके का। आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पर बना सकते हैं, कार्डिगन के लिए बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइन का, लेडीज़ कार्डिगन, हाई नेक और बेबी टी शर्ट के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। शॉल बना रहे हैं, पोंचो बना रहे हैं, मफलर बना रहे हैं, तब भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से देखिए कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो डिज़ाइन है आप इसे तकरीबन सभी कलर्स में बना सकते हैं और तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है, यानी कि अच्छे से खिंचता है। अगर आपका हाथ थोड़ा ढीला है तो डिज़ाइन और अच्छा बनकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस डिज़ाइन की नीडल और स्टिचेस देखने से। यहाँ पे देखिए मैंने फंदों को ले लिया है और ये जो फंदे हैं ये 4 के मल्टीपल में आपको लेने हैं। प्लस में 1 स्टिच ऐड करने से आपका डिज़ाइन सेट होगा, प्लस में 2 एच के लिए, तो मल्टीपल ऑफ 4 + 1 + 2। नीडल यहाँ पर जो मैंने यूज़ किए वो 3.75 mm की है। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर नीडल से बना सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद राइट साइड से रो 1 स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई के लिए आपको पहले फंदे को उतारना है। 4 फंदों का डिज़ाइन रहने वाला है आपका, तो जिसमें आपके शुरुआत के 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे। इसके बाद इन 2 फंदों को आपको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट का मतलब करना है कि आपको पीछे वाले फंदे को इस तरीके से आगे वाले फंदे के सामने से लाते हुए आगे कर लेना है और आगे वाले फंदे को आपको पीछे कर लेना है। फिर इन दोनों ही फंदों को आपको सीधा बिन लेना है। इसके बाद आप फिर से 4 फंदे को रिपीट करेंगे। शुरुआत के 2 फंदे आप पहले सीधे बिनेंगे। इसके बाद इन 2 फंदों में से पीछे वाले फंदे को आपको आगे लाना है और आगे वाले फंदे को आपको पीछे लेके जाना है। अब यहाँ पर आपको इन 2 फंदों को भी सीधा बिन लेना है। फिर से यही 4 फंदे हम रिपीट करेंगे, जिसमें आपको 2 फंदों को सीधा बिनना है। फिर पीछे वाला जो चौथा फंदा है इसे आपको पहले बिनना है और तीसरे फंदे को इसके बाद बिनना है। आप इस तरीके से भी बिन सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। अब ये जो वाला फंदा है ये आपका डिज़ाइन सेट करने वाला है, इसे आप सीधा बिनेंगे। एच के फंदे को भी आप सीधा बिन के पहली सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। सेकंड रो हमारा रॉन्ग साइड की तरफ आएगा। पहले फंदे को आपको स्लिप करना है। इसके बाद जो आप रो सेकंड बिनेंगे इसमें आपको सभी फंदों को उल्टा बिनना है। देखिए इस तरीके से, जैसे हम रॉन्ग साइड के फंदों को उल्टा बिनते हैं उस तरीके से आपको सेकंड रो को उल्टा जो है वो बिन लेना है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी सिलाई जो है कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी सिलाई पर आएंगे। थर्ड रो राइट साइड का आएगा हमारा। पहले फंदे को हमें स्लिप करना है। देखिए सबसे पहले हमने 2 फंदे सीधे बिने थे, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट किया था। अब की बार हमें जो है 1 फंदा सीधा बिनना है। अब ये वाले जो 2 फंदे हैं ना इन्हें आपको बदलना है जगह, यानी कि जो तीसरा फंदा है इसे आप दूसरे नंबर पे ले आएंगे और जो दूसरा फंदा है उसे आपको तीसरे नंबर पे लेके जाना है। देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद आप 4 फंदों पे ये वाले 4 फंदों पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 फंदों का हमारा डिज़ाइन सेम चलेगा। पहले हमें 2 फंदों को सीधा बिनना है, फिर इन 2 फंदों को आपको इनकी जो जगह है वो बदलनी है। चौथे फंदे को तीसरे फंदे पे लाना है और तीसरे फंदे को चौथे फंदे पे लेके जाते हुए दोनों फंदों को सीधा बिन देना है। फिर से आप 4 फंदे यही रिपीट करेंगे। पहले 2 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर चौथे फंदे को आपको पहले बिनना है और तीसरे फंदे को आपको बाद में बिनना है और आगे पीछे कर लेना है फंदों को। दोनों फंदे सीधे ही बिने जाएंगे। अब देखिए पहली सिलाई पे यहाँ पे आपका 1 फंदा था, तीसरी सिलाई पे आपके यहाँ पर 2 फंदे हो जाएंगे। इनको सीधा बिनना है। एच के फंदे को भी आपको सीधा बिन के तीसरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। चौथी सिलाई रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। 4 रो रॉन्ग साइड का आएगा। पूरे फंदों को आपको जो है उल्टा उल्टा बिन लेना है। सभी फंदों को आपको उल्टा बिन लेना है।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए, जिससे जो है आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए। अगर आपको कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आता है तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी चौथी सिलाई जो रॉन्ग साइड की आएगी, इसको हमने उल्टा बिन के कंप्लीट कर लिया। पांचवी सिलाई सीधी तरफ आएगी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए हम इन दो फंदों को जगह बदलेंगे। पहले फंदे को हम दूसरे नंबर पे लाएंगे और दूसरे फंदे को हम पहले नंबर पे लाएंगे। देखिए इस तरीके से सीधा करते हुए नीडल पे लेंगे, दोनों फंदों को सीधा कर लेंगे, सीधा बिन लेंगे। अब यहाँ से हमारे फिर से यही 4 फंदे चलेंगे। देखिए 2 फंदे सीधे और 2 फंदों को जगह बदलते हुए बिनेंगे। तो पहले 2 फंदे आपको सीधे बिनने हैं, फिर चौथे फंदे को आगे लाना है, तीसरे फंदे को पीछे लेके जाना है और दोनों ही फंदों को सीधा बिन लेना है। फिर से यही 4 फंदे रिपीट होंगे। पहले 2 फंदों को आपको सीधा बिनना है, चौथे फंदे को आपको आगे की तरफ लाना है और तीसरे फंदे को आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। इसके बाद आपको इन दोनों ही फंदों को जो है सीधा बिन लेना है। अब देखिए आपकी जो 5वीं सिलाई पे यहाँ पर आपके 3 फंदे हो जाएंगे, तो पीछे की तरफ आपका हर सिलाई पे एक फंदा बढ़ जाएगा राइट साइड की। अब आपको इन तीनों फंदों को जो है वो सीधा ही बिन लेना है। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए 5वीं सिलाई कंप्लीट करेंगे। छठी सिलाई हमारी जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ आएगी और आपको पूरी सिलाई को जो है वो उल्टा बिन लेना है, यानी कि जो 6th रो आएगी आपकी रॉन्ग साइड की, वो आपको उल्टा बिन कर कंप्लीट कर लेना है। तो डिज़ाइन हमारा जो है वो उल्टा और सीधा ही बिना जाता है। तो यहाँ पे हम छठी सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। सिक्स रो कंप्लीट हो गया है, रो 7 आ गया है आपका, राइट साइड की तरफ आएगा। देखिए पहले आपको स्लिप करना है पहला फंदा। अब आपको यहाँ पर जो है 3 फंदे जो है वो सीधे बिनने हैं। रो 7 पे शुरुआत में आपको 3 फंदे सीधे बिनने हैं। अब इसके बाद आप इन 2 फंदों को जो है वो जगह बदलेंगे, यानी कि आपको जो पीछे वाला फंदा है उसे पहले बिनना है और जो आगे वाला फंदा है उसे बाद में बिनना है। अब आपका यही देखिए 4 फंदे आपके बिने जाएंगे, 2 फंदे सीधे, चौथे फंदे को आप पहले बिनेंगे और फिर 5वें फंदे को, जो तीसरा फंदा होगा उसको बाद में बिनेंगे। ये भी तरीका आप बिन सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके लास्ट में 7वीं सिलाई पे 4 फंदे हो जाएंगे। पहली सिलाई पे 1 था और यहाँ पर आपके 4 फंदे आ जाएंगे। देखिए ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से हमने जो शुरू किया था यहाँ पर ख़त्म हो गया डिज़ाइन। अब ये जो लास्ट के आपके हैं इनमें आपको 2 फंदे पहले सीधे बिनने हैं। इसके बाद देखिए चौथे फंदे को आगे की तरफ लाना है और तीसरे फंदे को पीछे की तरफ लेके जाते हुए दोनों ही फंदों को सीधा बिन लेना। तो यहाँ पर हम अपनी 7वीं सिलाई जो है वो बिन रहे हैं राइट साइड की। देखिए अब आपको चौथा फंदा बिन लेना है, एच के फंदे को सीधा बिनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। 8 रो हमारा आ जाएगा रॉन्ग साइड की तरफ। रॉन्ग साइड की सभी रो को हमें उल्टा बिनना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपको जो 8 रो है वो पूरा है उल्टा बिन के कंप्लीट करना। देखिए कुछ इस तरीके से आपको उल्टा उल्टा बिन लेना है। सिर्फ आपको जो शुरुआत के 4 फंदे हैं उन पे ध्यान देना है, बाकी डिज़ाइन अपने आप पीछे का सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई है और हमारा जो नीटिंग पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो चुका है। 8 रो रिपीट पैटर्न है। अब देखिए यहाँ पर हमारे 4 फंदे आगे, देखिए जो रो 1 पे थे देखिए 4 4 और 4 और प्लस में हमारा 1, तो 4 के मल्टीपल में यहाँ पर हमारे फिर से फंदे। अब फिर से आप सेकंड टाइम डिज़ाइन के लिए शुरू कर सकते हैं। तो 8 रो रिपीट पैटर्न है और जब आप इसे कंटिन्यू कुछ बनाते रहते हैं तो इस तरीके का आता है। ये न्यूबॉर्न बेबी स्वेटर के लिए बहुत अच्छा है और इस डिज़ाइन की मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो आप सबके लिए मैंने इस डिज़ाइन को बनाया है। आई होप आपको डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही अच्छा स्टिचेबल डिज़ाइन है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे और तकरीबन सभी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं। आई होप डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।